निषाद पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज सब जगह चल रहा है। धर्मात्मा निषाद ने जिस तरीके से आत्महत्या की, निषाद पार्टी के वो एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। आत्महत्या के जो उन्होंने कारण बताए, उसको लेकर अब डॉक्टर संजय निषाद पर चौतरफा हमला हो रहा है। कुछ लोग उनका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो लगातार अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, निषाद पार्टी के खिलाफ, डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ आक्रोश बिल्कुल सतह पर दिखाई दे रहा है। हर तरफ उनका विरोध हो रहा है। जिस पार्टी का गठन एक समाज को सशक्त बनाने के लिए हुआ हो, जब उसी समाज के लोग उस पार्टी के नेता का विरोध करना शुरू कर दें तो इसका मतलब क्या है, ये समझने के लिए हम इस समय वाराणसी के शिवाला घाट पर है, माझी समाज के बीच में है। इस समय चूँकि पलट प्रवाह का असर है, आप देखिए कि आपको गंगा में लगातार सभी तरफ आपको मोटर बोट चलती हुई दिखाई देंगी और दुनिया भर से जो सैलानी महाकुंभ में स्नान करने आए, वहाँ से वो पलट प्रवाह के जरिए काशी आए और इस समय चारों तरफ आपको पर्यटक ही पर्यटक, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आ रहे होंगे। तो आस्था की डुबकी भी लग रही है। लेकिन हम अपने विषय पर आते हैं और हमारे साथ प्रमोद माझी जी हैं, अध्यक्ष हैं आप माझी समाज का एक जो संगठन है, महत्वपूर्ण संगठन। प्रमोद जी, डॉक्टर संजय निषाद जाना पहचाना चेहरा है, आप लोगों के नेता रहे हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं। इतना कुछ होने के बावजूद एक कार्यकर्ता उन पर आरोप लगाता है, आत्महत्या करता है, लेकिन जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें न उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम था और उसकी उम्मीद भी नहीं थी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, पहली बात तो इस बात को मैं सरासर सीधे खारिज करता हूं कि वो हमारे समाज के नेता हैं। नहीं, इसी आधार पर पार्टी का गठन हुआ था प्रमोद जी। मैं आपको यही बताना चाहता हूं। और आप लोग पूरा समाज खुश था। ना, ये सरासर गलत है। ये जो निषाद पार्टी के नेता हो सकते, निषाद समाज के नहीं। निषाद समाज के नेता होते तो शायद निषादों के लिए करते, लेकिन इनके जीवन की एक एक जितनी भी इनकी जो राजनीतिक कैरियर रही है उसको आप देख लीजिए, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने परिवार को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी पार्टी बनाई है। समाज को तो इन्होंने सिर्फ एक मोहरा बनाया है। और हाँ, आज इनको जितना कुछ भी मिल रहा है वो इनके पार्टी के बल पर नहीं, निश्चित तौर पर दूर के लोग, दूर की ढोल सुहावन लागे, लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तव में निषाद समाज होता क्या है। निषाद समाज के नाम को वो भजा रहे हैं। मतलब निषाद पार्टी और निषाद समाज दो अलग अलग चीजें हैं। जमीन आसमान का अंतर है। निषाद पार्टी एक छोटा सा गोरखपुर का एक छोटा सा कस्बा है जो निषाद पार्टी के नाम से जाना जाता है। वो पूर्वांचल के निषाद समाज के अगुवा होने का दावा करते हैं। वो सामने खड़े होकर हमारे सामने बात तो करके देखे कि वो हमारे समाज के नेता है या समाज के दलाल है। समाज की दलाली करने वाले वे लोग हैं, समाज के नाम पर पार्टी में घुस के कि मैं समाज का नेता हूँ। जिस दिन हमारे सामने खड़े होके वो 1 to 1 बात कर लेंगे तो मैं उनको अपने समाज का नहीं, हिंदुस्तान का नेता मान लूँगा। लेकिन इसी आधार पर वो सीट भी मांगते हैं कि निषाद समाज की संख्या देख लीजिए, निषाद समाज कितने विधानसभा क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है, इन्फ्लुएंस की भूमिका में है, निर्णायक है। इसी आधार पर तो टिकट मांगते हैं वो। वही तो कह रहा हूँ, निषाद के नाम पर निषाद समाज के वो दलाली करते हैं, निषाद समाज के नाम को वो भजाते हैं, समाज को बेचने का काम करते हैं। लेकिन समाज के लिए उन्होंने एक छोटा सा भी काम अपने जीवन में कभी नहीं किया है। शायद गोरखपुर में किया होगा तो किया होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका दुकान ही चलता है सिर्फ निषाद समाज के नाम पर। तो ऐसे लोगों को भी अब जानना पड़ेगा कि वास्तव में संजय निषाद के साथ है कौन। और आज पहली आत्महत्या हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो उनके साथ रहने वाले लोग आत्महत्या करे न करे, लेकिन उनको डंडा दिखाने का काम जरूर करेंगे। क्योंकि आज यहाँ से एक शुरुआत हुई आत्महत्या के साथ। शायद वो बंदा कमज़ोर रहा होगा, उनके खिलाफत नहीं कर पाया होगा, उनसे बगावत नहीं कर पाया होगा। लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोग हैं ना, हजारों संजय निषाद पैदा कर सकते हैं। वो तो एक छोटा सा उन्होंने शुरुआत की है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो ये दावा करते हैं, हालांकि आरोप अपनी जगह है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन जो वो दावा करते हैं कि हमने मत्स्य विभाग को बहुत मजबूत बना दिया, हमने मछुआ समाज को हजारों करोड़ का बजट दिलवाया, हमने पर्यटन
से जुड़े हुए जो मछुआ समाज के लोग हैं उनको सशक्त बनाया, वो ये दावा तो करते हैं। भाई देखिए, मैंने वही तो कहा ना, कागज एक अपना चीज़ है, उसमें बस कागज के कछुए जैसे गंगा जी में पहले बहुत सारे छोड़े जाते थे, हाँ इतना कछुआ छोड़ दिया उतना कछुआ छोड़ दिया, लेकिन दिखाई एक नहीं देते थे। वैसे ही वो कागज पर चलने वाले लोग हैं, हकीकत में जीरो है, जीरो। बनारस में उनको जीरो से ज़्यादा किसी ने वैल्यू ही नहीं दिया है। मतलब हवाई दावे हैं उनके। एकदम हवाई दावे हैं, और वास्तविकता यही है कि समाज के नाम पर ये अपनी दुकान चला रहे हैं। अब इनको लोग जानने लगे, इनकी सच्चाई को जानने लगे हैं। तो अभी निषाद समाज, उसके बाद जिसके नाम पर ये अपना दुकान चलाते हैं, पार्टियों के पास जा के टिकट की मांग करते हैं ना, वो दिन आएगा कि इनको हर एक पार्टी के लोग डंडा दिखा के दूर करने का काम करेंगे। अच्छा ये बताइए कि धर्मात्मा निषाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, निषाद पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने सब कुछ अपना लगा दिया। बहुत से ऐसे यूथ हैं, युवा हैं निषाद पार्टी में भी, जिनका आप कह रहे हैं कि मोह भंग हो रहा है। अपना सब कुछ उन्होंने संजय निषाद उनकी पार्टी को दिया। ऐसा क्या हो गया कि निषाद समाज को सशक्त बनाने के लिए जो नेता निकला था उस पर अब व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? भाई कैसे आप ये बोलते हो कि वो निषाद समाज को मजबूत बनाने के लिए निकला था? वो शुरू से ही उसकी निषाद समाज में उत्पत्ति जब हुई, पार्टी की उत्पत्ति उन्होंने निषाद समाज को नहीं, शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ अपने को मजबूती प्रदान करने की उन्होंने पार्टी बनाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको क्या ये लगता है कि निषाद समाज को साधने के लिए डॉक्टर संजय निषाद को किसी और ने खड़ा किया, ऐसा लगता है आपको? क्या ये भी संभव है? एकदम आपकी बातों में पूरा दम है कि हमारे लोगों को साधने के लिए किसी को पीछे से अपना धीरे से पावर दे दिया कि चलो चलो तुम चलो और लोगों को साधो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये भी संभव है, और ये 100% संभव है कि ऐसा भी हो सकता है। और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम जगदीश है। जगदीश जी तो इस समय तो पर्यटन बूम पर है, आप लोग के लिए अच्छी खबर है। जी जी। लेकिन आपके ही समाज के एक कर्मठ नेता थे, युवा नेता थे धर्मात्मा निषाद, अब वो इस दुनिया में नहीं है। निषाद पार्टी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। उनका आरोप है कि उनके ही नेता ने उनको छला, उनका उत्पीड़न किया। तो कभी निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद से आपकी मुलाकात हुई? अभी तक तो शायद हमको उनका चेहरा भी नहीं याद है कि ना आज तक उनको मैंने देखा हूँ। न कभी हम लोग के समाज के बीच में वो कभी आए हैं, न कभी हम लोग के समाज के लिए सोचे हैं, न कभी कुछ बोले हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि निषाद समाज के लिए हमारी पार्टी लगातार दिन रात मेहनत करती है। अभी नीचे से लेके ऊपर तक सभी लोग को पता चल गया है कि निषाद कौन है और निषाद क्या है। निषादों पर सबकी नज़र बन चुकी है। तो इसका जो निषादों का टाइटल लेके आदमी आगे कितना भी चाहे तो बढ़ सकता है। मतलब उनके नाम के आगे निषाद लगा हुआ है, उसका लाभ उठा रहे हैं। जी। आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया? अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है, और हर प्रकार की उत्पीड़न होती रहती है। कभी जब न जब चाहे नाव बंद कर देंगे, हम लोग का नाव बंद कर देंगे। ये बड़ी बड़ी क्रूज चलती रहती है, जब नाव बंद होता है तो क्रूज क्यों चलता है? नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो अपनी समस्या कभी उनको बताएं आप? कभी वो समस्या सुनने के लिए आए हम लोग के बीच में कि निषाद भाई को, हमारे नाविक लोगों को क्या समस्या है, क्या तकलीफ है। हम लोग के बीच में आएंगे तब न उनको हम लोग अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। नहीं, वो बनारस तो कई बार आए, सर्किट हाउस आकर रुकते हैं। वो तो सर्किट हाउस आके रुकते हैं तो वो अपने पर्सनली या अपना जो भी हो, या जो बड़े बड़े सरकारी काम से आते हो, जो भी बड़े बड़े मठाधीश लोग होंगे तो उनसे वो मुलाकात करके निकल। जब आप बीच वाले निचले स्तर से मिलेंगे तब आपको उनकी समस्या और दर्द पता चलेगा। मतलब आपका दर्द समझने की कभी कोशिश नहीं की? अभी तक तो फिलहाल नहीं है कोई ऐसा। वो समाज क्या नाम पहले नाम बताइए। सुरेश, वो यहाँ पे जब आप यहाँ पे पूरा 80 से लेके राजघाट तक पूछ लीजिए, कोई उनको चेहरा पहचान जाए तो मतलब माने ना। जब यहाँ आएंगे, जब चार लोग के बीच में रहेंगे तो ना, पीछे खड़ा होंगे तो ना, जैसे हमारे यहाँ एक गुरु करके थे, आज उनके साथ जो हुआ छोड़िए, लेकिन उनको सब लोग चेहरा से पहचाने लगा ना। ये मेरे भाई हैं प्रमोद जी, इनको ये सब लोग को एक साथ लेके चल रहे, इसके लिए इनको लोग पहचाने लगा ना। तो आएंगे हम। अब क्या मतलब निषाद के नाम पे आप बोले तो निषाद का आप दुख दर्द आप ना खोजेंगे कि हमारे भाई लोगों को क्या तकलीफ है, आप आके पूछेंगे ना कि हमको तकलीफ होगा तो हम आपको, आप डॉक्टर है क्या कि हमके मतलब कि हमारे पास जो आएगा हम उसी का इलाज करेंगे। आपको मालूम नहीं चल रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या क्या अभी कम से कम 2500-3000 नाव पकड़ा रही है, कुछ नाव चल रही है, तो उसमें मैं क्या घाल मेला। तो वो आप सरकार जब अब बोले हम मंत्री, तो मंत्री का मतलब क्या है? आइए हमारे दुख दर्द को समझिए। ये तो मतलब न्यूज़ तो मालूम चल ही जाता है, कान तक चला जाता है।
लेकिन मतलब उनको सारी जानकारी है, वो कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको पता ना हो, लेकिन आपके दर्द को दूर करने की कभी कोशिश नहीं की। जैसे पिक्चर में बोलता है ना, अगर पुलिस वाले चाह जाए तो मंदिर के पास एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती है, वैसे ही नेता लोग को सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन वो अपनी रोटी सिर्फ सेकते हैं, अपना मतलब निकालने के लिए काम करते रहते हैं। वो आएंगे इधर से निकल जाएंगे, जब जानेंगे कि यहाँ जाएंगे तो ये अपना दुखड़ा रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो दूसरा गली काट के निकल जाएंगे। यहाँ ये दुखड़ा रहेंगे, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी, ये बात है। आएंगे तो सामने तो काम तो करना पड़ेगा। हम मतलब कोई भी आएगा अपना बता देगा ये मेरा एरिया है, तो ये मेरा एरिया, तो हम लोग के सामने आएंगे तो हमारे यहाँ के ना तो ये टूटी है, ये फूटी है, वो सब बताएंगे ना हम लोग। अब वो कभी नहीं आए यहाँ। हाँ, अरे हमने उनको देखा ही नहीं है भैया। अब आएंगे तो हम तो घाट वाले ही हैं, हमने उनको देखा नहीं तो हम कैसे बोले। कभी नहीं आए, मतलब दूसरा कार्यकाल चल रहा है, कभी नहीं आए। वो आएंगे पर्सनली, बोले तो आएंगे अपने पर्सनली काम से, सर्किट हाउस वगैरह ये सब जगह रुके होंगे, लेकिन कभी हम लोग के समाज के बीच में नहीं आए होंगे ना। समाज की इतनी मीटिंग होती है, कभी तो हमने उनको नहीं देखा। मतलब मालूम तो रहा कि हाँ यहाँ ये परेशानी है, ये परेशानी है, तो उनको मालूम नहीं चलता होगा, तो आगे पर्सनली उनको मतलब वो करना चाहिए ना, इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए ना। देखिए, ये तो मतलब मल्लाह समाज 84 घाटों पर मल्लाह समाज ही सब कुछ देखता है, चूँकि नामों पर ही सब कुछ निर्भर है यहाँ, और कभी नहीं आए आपके नेता। देखिए, वास्तव में देखा जाए तो समाज के अंदर उनकी आज तक कभी भी एंट्री नहीं हुई है। अपनी नेतागिरी करने के लिए वो सर्किट हाउस जरूर आते हैं, और उनके जैसे जो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, अपने बारे में बात करना चाहते हैं, उन जैसे लोगों से वो मिलते हैं, जो समाज के लिए समर्पित है, समाज के बारे में सोचता है, समाज की काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। आखिरी सवाल, 2027 में निषाद पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप ही लोग हैं, उनके वोटर हैं। निषाद पार्टी अब गर्त में जा रही है। निषाद पार्टी की मैं बात नहीं, संजय निषाद गर्त में जाने वाला है। अगर वास्तव में निषाद पार्टी को बचाना है तो संजय निषाद जैसे लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा, और निषाद पार्टी का कोई वैसा नेता तैयार करना पड़ेगा जो वास्तव में निषादों का हो, निषाद समाज का हो, और निषाद भाई का जितने भी दुख दर्द को समझने वाला हो। इनके जैसा लोग जो सिर्फ निषाद के नाम पर अपनी दुकान चलाते हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है, अगर निषाद समाज को या निषाद पार्टी को बचाना है। तो बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह हो जाएंगे। बीजेपी एकदम, बीजेपी के लिए तो ये सबसे बड़े रोड़ा होंगे, और मुझे तो संभवतः एक तरह से पूर्ण आभास है कि आने वाला चुनाव इनको बीजेपी एक रोटी भी देने वाला नहीं है। को सीट नहीं देगी, एक भी रोटी नहीं मिलने वाली है भाई। मतलब रोटी का मतलब सीट से। एकदम एकदम आप समझदार है, आप समझ। तो डॉक्टर संजय निषाद और उनका परिवार सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के रास्ते पर है। निषाद पार्टी का गठन चाहे वो जिस भी उद्देश्य से किए हों, जो भी उनका दावा रहा हो, लेकिन धरातल पर सच्चाई यही है कि आज तक वो बनारस में कई बार आए, लेकिन निषाद समाज के लोगों के बीच कभी नहीं आए। निषाद समाज के दुख दर्द से उनका कोई लेना देना नहीं। जो कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके प्रति सहानुभूति जता रहे हैं लोग। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि 2027 में डॉक्टर संजय निषाद का पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरी राजा, मसाला